मणिपुर में जारी जाति हिंसा और लंबे समय से बनी अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और राज्यपाल प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। पिछले कई महीनों से मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव के कारण हिंसा, आगजनी और विस्थापन जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में अनेक लोगों की जान गई, जबकि हजारों परिवार को राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना, असम राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। राजनीतिक स्तर पर भी मणिपुर की स्थिति पर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष सरकार से जल्द स्थायी समाधान निकालने की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन मिलकर हालात सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सुरक्षा उपायों से ही नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, संवाद और विकास के माध्यम से राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। चलिए जानते हैं राष्ट्रपति शासन लगाया कैसे जाता है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसका उद्देश्य उस स्थिति से निपटना है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाए और राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया आमतौर पर राज्यपाल की रिपोर्ट से शुरू होती है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य में सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करती है। हालांकि केवल राज्यपाल की रिपोर्ट ही आवश्यक नहीं है। यदि राष्ट्रपति को अन्य विश्वसनीय स्रोतों से भी यह संतोष हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पद से हट जाते हैं या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन संभालते हैं। राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित रखा जा सकता है। इस दौरान राज्य के प्रशासनिक निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। यदि दोनों सदन इसे मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रहता है। आवश्यक पड़ने पर इसे हर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। आपको बता दें कि जब राज्य में स्थिति सामान्य हो जाती है और लोकतांत्रिक सरकार बनाने की परिस्थितियां बन जाती है, तब राष्ट्रपति शासन समाप्त कर विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं और निर्वाचित सरकार और शासन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।